आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ग्रुप सी के सीईटी टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद जो डिटेल रिज़ल्ट निकाल रहे हैं उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के बाद अंकों के ग्रुपों को अनुसार उम्मीदवारों की संख्या बताई गई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में 70 से लेकर 83.56 के बीच में 2203 कैंडिडेट हैं। उसी प्रकार अलग अलग कैटेगरियों की बताई हुई है, पर सबसे ज़्यादा हरियाणा के ग्रुप सी के सीईटी में 7 उम्मीदवारों ने 88.36 अंक लेकर टॉप पर रहे हैं और एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने टेलीफोन पर इनको बधाई दी है। पर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको 70 से 83.56 के बीच में कैटेगरी में डाल दिया है। 2203 कैंडिडेट है ऐसे। तो देखते क्या सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर एचएससी बताएगा रैंक। तो इसमें कैटेगरी अनुसार कुल पास उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है कि जनरल की 38 से लेके जनरल कैटेगरी में 83.56 तक 72,389 कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस में 38 से लेके ईडब्ल्यूएस के लिए 38 से 83.56 के बीच में है, वो है 49,967। और एससी के लिए है वो है 38 से 81.39 के बीच में 84,682। और बीसीए 38 से लेकर 83.56 तक है 80,414। बीसीबी 38 से लेकर 82.42 तक है 65,057। और जनरल इसके है 47.5 से 79.70 तक 5,070 अन्य स्टेट के हैं। और कुल हो गए 3,57,562 जो पास हुए हैं। अब इसमें क्या दिया है कि हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए घोषित किए गए सीईटी परिणाम में 88.36 अंक लेकर 7 उम्मीदवार टॉप पर रहे थे। ये 7 उम्मीदवारों के 88.36 अंक लेकर टॉप पर रहे हैं। ये 7 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के हैं। हालांकि टॉप 10 उम्मीदवारों के नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक बराबर है, मगर 3 उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिले। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने इन टॉप पर 10 को फोन पर बधाई दी। अध्यक्ष ने दैनिक सवेरा को बताया कि सभी पास उम्मीदवारों का रैंक आयोग की वेबसाइट पर बताया जाएगा। उन्होंने बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के सीईटी लिखित परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े मंगलवार को जारी किए। जनरल कैटेगरी में 70 से 83.56 के बीच में 2203 उम्मीदवारों ने प्राप्त किए हैं। दैनिक सवेरा के पूछने पर अध्यक्ष ने बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई होने के बाद इन लिखित परीक्षा के अंकों में जोड़े जाएंगे। उसके बाद सभी पास उम्मीदवारों का रैंक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन में ही अभी 2 सप्ताह का समय लग सकता है। सीईटी स्कोर की त्रुटियां दूर करने के लिए पोर्टल जारी होने में 2-3 दिन और लगेंगे। सीईटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत मिलने या न मिलने की जो त्रुटियां दूर करने के लिए जो पोर्टल जारी करेगा उसमें अभी कितना समय लगेगा, तो उसके अंदर अभी 2-3 दिन और लगेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह ने जवाब दिया कि उसकी एप्लीकेशन तैयार की जा रही है, ट्रायल देखा गया है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए 2-3 दिन में यह पोर्टल जारी करने में लग जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार ने सीईटी पास किया वे सभी इस एप्लीकेशन पर अपनी त्रुटियां दूर कर सकेंगे। अगर किसी को अपनी कैटेगरी ठीक करनी है या गलत अंक मिले हैं या नहीं मिले या कोई और सर्टिफिकेट अपलोड करना है या परिवार में नौकरी न होने के बारे में अपडेट करना है तो वे कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसकी जांच करेगा। जांच के बाद सीईटी स्कोर में परिवर्तन संभावित है।
उन्होंने कहा कि जिन्हें सरकारी नौकरी न होने के अंक मिले और वे पात्र नहीं हैं तो उनके अंक काट दिए जाएंगे। इसी तरह अगर किसी को नहीं मिले और उसकी पारिवारिक आय 1.80 लाख से सालाना के बीच में है, सालाना से नीचे है तो उसे अंक मिल जाएंगे। अगर किसी को अनुभव के अंक नहीं मिले तो उसे अनुभव के अंक मिल जाएंगे। जो भी त्रुटि है वो दूर कर दी जाएगी। इसके लिए 2-3 दिन में पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो आप सभी का अपनी यूट्यूब पर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।